बात 1949 की है। एक 13 साल का लड़का रोनाल्ड हंकलर अपनी दादी के साथ अमेरिका के मैरीलैंड में एक छोटे से घर में रहता था। रोनाल्ड और उसकी दादी को घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। पहले तो उन्हें लगा कि ये आवाजें शायद चूहे या गिलहरी के कुतरने की होंगी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाजें और भी खतरनाक होती गईं। इसी बीच एक रात जब रोनाल्ड अपने कमरे में बेड पर आराम कर रहा था, तभी अचानक उसका बेड जोरों से हिलने लगा। उसके शरीर पर खरोच के निशान बनने लगे। निशान ऐसे थे कि मानो कोई उसके शरीर को नाखूनों से नोच रहा हो। रोनाल्ड की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी आवाज और बात करने का तरीका भी बदल चुका था। जब वो बोलता था तो ऐसा लगता था कि मानो रोनाल्ड के शरीर से किसी शैतान की आवाज आ रही हो। परिवार वाले परेशान हो चुके थे। रोनाल्ड के कजिन ने उसकी हालत के बारे में फादर विलियम एस बोड्रन से सलाह मांगी। फादर बोड्रन अमेरिका के सेंट लुइस में सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च के पादरी थे। रोनाल्ड की हालत और उसके बिहेवियर को देखते ही फादर बोड्रन समझ गए थे कि रोनाल्ड किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है। इसके बाद फादर बोड्रन ने रोनाल्ड का एग्जॉर्सिज्म शुरू किया और महीनों तक एग्जॉर्सिज्म करने के बाद फाइनली उस बुरी आत्मा ने रोनाल्ड के शरीर को छोड़ दिया, जिसके बाद रोनाल्ड पूरी तरह से ठीक हो गया। इस घटना के 24 साल बाद यानी 1973 में एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई, द एग्जॉर्सिस्ट। इस फिल्म की कहानी रोनाल्ड हंगलर के साथ हुए हादसे और उसकी जिंदगी पर आधारित थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की मेकिंग के दौरान और फिल्म रिलीज होने के बाद ऐसे कई अजीबो-गरीब और डरावने हादसे हुए थे, जिसके बारे में सोचकर आज भी इस फिल्म से जुड़े लोगों का कलेजा कांप उठता है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी हॉरर फिल्म है जिसे देखने के बाद लोग इतना डर गए थे, इतने डिप्रेशन में चले गए कि भगवान पर यकीन दिलाने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए चर्च से यानी पादरी बुलाए गए। लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए इस हॉरर फिल्म को दुनिया की सबसे शापित और मनहूस फिल्म माना जाता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्यों द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म को दुनिया की सबसे शापित और मनहूस फिल्म माना जाता है। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान क्या क्या डरावने हादसे हुए थे, क्या सच में इस फिल्म के सेट को किसी बुरी आत्मा ने अपने कब्जे में कर रखा था, या फिर असलियत कुछ और है।